देखिए प्यारी सत्संगजियों, मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत बड़े भागों से, बड़े नसीबों से इंसान को मिलती है। जिनके भाग्य अच्छे होते हैं वो सत्संग में चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल करते हैं वही उसकी दया में रहमत के लायक बनते हैं। उन्हें ही अंदर बाहर मालिक की वो तमाम खुशियां मिलती हैं जिसका इंसान हकदार है। कर्म तकदीर को बदला जा सकता है अगर इंसान संतों के वचनों पे अमल करे। अगर अमल नहीं करता तो खाली रह जाता है, वंचित रह जाता है, और अगर अमल करता है तो दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाता है। इंसान को संत पीर फकीर के सोहबत जब नसीब हो जाए तो वचनों पे अमल करना चाहिए। अमल के बिना इल्म किसी काम के नहीं होते। इल्म जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है ज्ञान। अमल जरूरी है क्योंकि इल्म नहीं तो अमल किस पे करोगे, और इल्म है, ज्ञान है तो अमल बिना ज्ञान कोरा है। इसलिए सुनो और अमल करो। सुन के जो अमल करते हैं मालिक की दया में रहमत जो कि मूसलाधार बरस रही है उसके वो काबिल बन जाते हैं, उसके हकदार बन जाते हैं। इसलिए मालिक का सुमरण करना हर जीव के लिए अति जरूरी है। सत्संग सुनो, अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। बेड़ा पार से मतलब आपका गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, टेंशन सब खत्म हो जाती है। अंदर आत्मिक शांति आती है, परमानंद नसीब में मिल जाता है। वो खुशी मिलती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो आनंद मिलता है जिसके बराबर दुनिया में कोई दूसरा आनंद या कोई स्वाद नहीं है। इसलिए सेवा सुमरन में मन को लगा के रखो, वरना मन शैतान का चरखा है, इसका कोई भरोसा नहीं किस तरफ चल पड़े। मन ऐसे ऐसे सब्ज बाग दिखाता है कि इंसान दंग रह जाता है। अपने पास से ही जायज बना देता है सब कुछ, अपने पास से ही बुराइयां करवा देता है। ये तो जायज है, ये तो गलत है ही नहीं। गलत जो चीज है वो तो गलत है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जायज है वो जायज है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सो मन बड़ी शैतानी ताकत है। पीर फकीर को मालिक नवाजते हैं। सदगुरु आप खुद नवाजते हैं अपने मुरीद को और अपने जैसा बना लेते हैं। वो उनका रूप हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी परिवार रूप हो गया। आदमी सत्कार करता है, इज्जत करता है सिर्फ इसलिए कि वो उसके मुरीद, उसके सदगुरु की औलाद है या उसका खून है या उससे प्यार करता है। लेकिन कई बार इंसान गलत सोच बैठते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं जी, ऐसा है, बिना वजह झुकते रहते हैं। और कई अहंकारी पुरुष बिना वजह झुकवाते रहते हैं। सारी करी कराई भक्ति, सारी सुनी सुनाई सत्संग उड़ जाती। चूंकि झुकना चाहिए उसको जो मालिक के नजदीक होता है। दीनता, नम्रता उसके अंदर ज्यादा होती है, और जो अहंकारी है वो समझ लो खाली है, कोरा है। इसलिए दीनता, नम्रता हमेशा अपने पास रखो। दीनता, नम्रता को कभी दूर ना होने दो। तो भाई वचनों पे रहना अति जरूरी है। किसी को भी आप कुछ समझ के उसके पांव हाथ लगाते हैं, ये तो वो है जी, फलां है जी, बड़ा है जी, आप अपनी भक्ति कम कर लेते हैं, भक्ति खत्म हो जाती। सतगुरु पीर फकीर तो पीर फकीर होता है, उसके बराबर ना कोई होता है ना कोई हो सकता है। इसलिए उस वाला दर्जा तो कोई सोचना भी नहीं होता, ये मुरीद का फर्ज होता है। तो इंसान को यह सोचना, फिर भी कहता है इसमें नाजायज तो कुछ होता ही नहीं, ये सारा मन का बनाया हुआ पुलंदा है। नाजायज कैसे नहीं होता, सब कुछ नाजायज है। अगर वचनों की काट है तो सब कुछ नाजायज है, वचनों पे चल रहे हो तो सब कुछ जायज है। बस तो वचनों पे रह के इंसान भक्ति करे, सुमरन करे, सेवा करे। हो ही नहीं सकता उस इंसान को कोई बेचैनी हो, कोई परेशानी हो, या घर में कोई कमी आ जाए, ना अंदर कमी आए ना बाहर कमी आए।